बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेताओं के घर पर हमला किया गया। घर और दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। मदुरै और रामेश्वरम में ये हमले हुए हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मुंह में कपड़ा बांधे एक शख्स बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर एक के बाद एक 3 पेट्रोल बम फेंकता नजर आया है। ये घटना शनिवार शाम 7:30 बजे के बाद की बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये फुटेज आप देखिए किस तरीके से बीजेपी नेता के घर पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। एक साथ कई बम फेंके गए हैं। तमिलनाडु में एक एक कर कई बीजेपी और आरएसएस नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है और हमला करने के लिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ भी की है, तो वहीं बीजेपी ने इसे पीएफआई की साजिश करार दिया और हमले के पीछे पीएफआई का हाथ बताया। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल पेट्रोल बम से हमला, हमलावरों के निशाने पर बीजेपी। तमिलनाडु में नफरत की आग। तमिलनाडु में बीजेपी के दफ्तर से लेकर बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं के घर पर हमला हो रहा है। एक के बाद एक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बेखौफ होकर हमलावर पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में ये हमले जारी हैं। तमिलनाडु के मदुरै में हमलावर ने आरएसएस सदस्य के घर को निशाना बनाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक लड़का भागता हुआ आता है। उसके हाथ में पेट्रोल बम है, जिसे वो एक घर के अंदर फेंकता है। इसके बाद दूसरे पेट्रोल बम को फेंकता है और फिर जोरदार धमाका होता है। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आकर रुकता है, जिस पर सवार होकर वो लड़का फरार हो जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक के बाद एक 2 लड़के जाते हुए नजर आए और फिर अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। इस घटना में बीजेपी नेता की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तमिलनाडु के ज्यादातर जिलों में कुछ इसी तरह की नफरत की आग धधक रही है और इस आग के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिनको बारी बारी से निशाना बनाया जा रहा है। एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का गेट के पास पहुंचता है। उसने हेलमेट पहन रखा है। अचानक से वो आग लगाता है और एक के बाद एक 2 पेट्रोल बम आरएसएस कार्यकर्ता के घर के अंदर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने साथी को आने का इशारा करता है और फिर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो जाता है। वहीं इस हमले का दूसरा वीडियो सामने आया। पेट्रोल बम घर के आंगन में खड़ी कार पर जाकर गिरता है और वो कार धूं धूं कर चलने लगती है। एक के बाद एक हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये हमला करने वाले कौन हैं और इनके निशाने पर सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की कार्यकर्ता क्यों हैं। लेकिन वहीं बीजेपी ने इन हमलों के पीछे पीएफआई का हाथ बताया है कि पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पीएफआई के कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। Certain groups, PFI and some other groups, targeting very specifically the BJP Karyakartas, BJP party office, RSS leaders, Hindu Munnani leaders across Tamil Nadu. In 19 places, petrol bombs or property damage or office attacks has happened. एक तरफ पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल का दावा कर रही है, तो वहीं एक के बाद एक घटनाओं को हमलावर अंजाम दे रहे हैं, जो सवाल खड़े करता है कि आखिर कौन तमिलनाडु में नफरत की आग लगा रहा है। तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में लगातार पेट्रोल बम से हमला किया जा रहा है और हमला करने वालों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के नेता है। अब तक के हमले में जो वीडियो सामने आए हैं वो वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से हमले किए गए। पहला वीडियो मदुरै से है, जहां पेट्रोल बम से हमला किया गया और आरएसएस कार्यकर्ता के घर को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरा वीडियो, एक लड़का उस वीडियो में नजर आ रहा है जो हमला कर रहा है, जो कार को आग के हवाले भी कर देता है। तो वहीं तीसरा वीडियो भी आपके सामने रामेश्वरम का है, जहां बीजेपी नेता के घर में खड़ी कार में आग लगा दी जाती है।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के सेलम से ये बड़ी खबर। सेलम में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर हमला करने वाले एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्त में आया आरोपी एसडीपीआई का सदस्य है और इसके साथ ही सेलम पुलिस ने 6 और लोगों को भी हिरासत में लिया। सेलम में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस मामले में अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद लगातार जिस तरीके से हमलों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसी के आधार पर यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से